फिल्म घुसखोर पंडित के नाम को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध के बाद केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को सभी जगह से फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट और टीजर को हटाने का आदेश दिया। हालांकि अब फिल्म को बैन करने के लिए मांग उठने लगी है। आगरा में ब्राह्मण समाज ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, कहा कि फिल्म पर रोक नहीं लगी तो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने भी लोगों के विरोध को जायज बताया। पार्टी ने कहा कि ऐसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए जिससे किसी जाति या वर्ग की भावना आहत होती हो। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने घुसखोर पंडित पर बैन लगाने के साथ सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया है और फिल्म के रिलीज होने पे भी रोक लगी है। किसी को भी, चाहे कलाकार हो, फिल्म मेकर हो, किसी को भी इस बात का हक नहीं जाता कि वह कोई ऐसा कार्य करे या कोई ऐसा प्रदर्शन करे या कोई ऐसी मूवी बनावे जिससे किसी जाति, वर्ग, समूह या धर्म के लोगों को अपमानजनक महसूस हो। इसको बहुत बड़ा जो ब्राह्मण समाज है वो इसको बैन करने की मांग कर रहा है, तो इस फिल्म को बैन कराइए। लेकिन जो है जनता सवाल ये कर रही है कि ये घुसखोर कौन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोपोगेंडा फिल्मों को प्रोत्साहित करती है, चाहे वो बंगाल फाइल हो, कश्मीर फाइल हो या केरल फाइल हो। उसी का नतीजा है कि अब लोग जाति के नाम पर भी प्रोपोगेंडा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जाति विशेष को भी गाली देने की या उसको घूसखोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल, घुसखोर पंडित के नाम पर उबाल, जाति पर छिड़ा बवाल, विरोध की भड़की आग, सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज। जाति पर सियासी फायदा देने की होड़, किसे पड़ेगी चोट? टीजर कंटेंट हटाने का आदेश, अब बैन की मांग पर क्लेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं दिनेश सिंह जी, नेता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्माचार्य, मानवी तनेजा जी, अभिनेत्री हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में मानवी तनेजा जी, ये संयोग है या फिर प्रयोग? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा नाम में क्या है। व्हाट्स देयर इन द नेम? नाम से इतनी आपत्ति क्यों? जैसे हम कोई भी शब्द यूज करते हैं, शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ऐसे ही नाम अगर आप किसी का भी देख लें। जैसे मैं कई डिबेट में बैठी हूँ और एक ही नाम आया राम करके, बहुत डिबेट्स में निकल के आया। तो अगर आप राम नाम का भी व्यक्ति देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि राम नाम के सारे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। आपको उनमें कुरूप व्यक्ति भी मिलेंगे। राम रहीम देख लीजिए, आसाराम बाबू देख लीजिए कि वो जल सलाखों के पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेलर देख करके इतने भावुक और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया उन्होंने। बोला मतलब जो ट्रेलर का नाम वो है, टाइटल है वो घूसखोर पंडित है। पंडित ना कि कोई जाति है, जाति ब्राह्मण होती है। जाति हमने पंडित कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बना लिया कि पंडित एक जाति है। और जहां तक वो दिख रहा है, जो ट्रेलर है, ट्रेलर को कोई किसी ने देखा नहीं है। वो दबंग पंडित की छवि जो मनोज वाजपेयी ने एक उसमें अदा करी है, वो कहीं ना कहीं दबंग पंडित है। और इट्स सिंगुलर, इट्स नॉट प्लूरल। तो मतलब जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं वहां उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब पूरी के पूरी जो आप कहते हैं कि समुदाय, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या पूरे के पूरे कौम को एक, मतलब अगर आप कहें कि पंडित, हमने जो उन्होंने ट्रेलर में नाम रखा है पंडित की, पूरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट किया है, बिल्कुल भी नहीं। एक सिंगुलर है तो, और इतनी ज्यादा इनको आपत्ति है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या पंडित समुदाय ये गारंटी लेते हैं कि कोई भी जो पंडित है वो घूसखोर नहीं है? तो घूसखोर, देखिए आप वर्ड सोच सकते हैं कि घूसखोर बोला है, उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है। मतलब मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि जिसके नाम के आगे पंडित लिखा है, क्या उनके अगेंस्ट कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई? क्या उनके अगेंस्ट कभी कोई एफआईआर नहीं हुई? या वो बिल्कुल ही साफ पाक है? अगर वो गारंटी लेते हैं कम्युनिटी, पंडित जो समुदाय वाले हैं, तो ये नाम बदल देना चाहिए। ये तो कोई भी नाम हो सकता है ना। समझ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी, बातें समझ में आई आपको? फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं एक बात कहना चाहता हूं। यस, मैं मुझे बड़ा वो नजर आता है, अगर हिम्मत है मीडिया के अंदर ना, तो मीडिया करप्ट मुल्ला या घूसखोर मुल्ला पर बनाए ना भाई, लिखे फिल्म का नाम घूसखोर मुल्ला। क्या मुल्ला में कोई घूसखोर नहीं है भाई? पंडित में आपको घूसखोर नजर आ गया, घूसखोर पंडित नजर आ गया, घूसखोर मुल्ला नहीं नजर आया? उस पर कोई नहीं बोलने आएगा, कोई मीडिया का पर्सन
उस पर यहां आकर के नहीं बोलेगा। घूसखोर पादरी लिखो ना भाई, बनाओ ना घूसखोर पादरी, लेकिन घूसखोर पादरी पर कोई फिल्म नहीं बन सकती। घूसखोर पादरी नहीं लिख सकते आप, और घूसखोर मुल्ला लिख दोगे तो पक्का कल सर उड़ा दिया जाएगा और फिर घूमोगे, दफ्तर बंद करके भागने पड़ेंगे, ताले लग जाएंगे दफ्तरों के अंदर। लेकिन बस घूसखोर पंडित रखा जा सकता है। बिरादरी को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये लोग मानेंगे कि कोई घूसखोर इनमें नहीं है। अरे भाई, तो सारी कम्युनिटी में घूसखोर मिल जाएंगे, तो बाकी किसी कम्युनिटी पर फिल्म बनाने की हिम्मत काहे नहीं करते हो भाई? मुझे एक्चुअल में ये मीडिया, समझ आऊंगा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, सनातन को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो जिम्मा लिया, जो सबसे बड़ा कार्य किया है, उस इंडस्ट्री ने किया है। आपने एक फिल्म देखा होगा शायद राहुल जी, फिल्म बनती है केदारनाथ। केदारनाथ में पंडित को, केदारनाथ के अंदर पंडित को इस प्रकार दिखाया जाता है, जो कितना बड़ा विलेन है। उस पंडित की लड़की एक मुल्ला से प्यार करती है, जिसका उस पूरी घटना में कोई लेना देना नहीं है, उसको हीरो बना करके दिखाया जाता है, और जिसको वहां हेड प्रीस्ट दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि प्यार के खिलाफ है और ये इस फिल्म का विलेन है। मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के अंदर क्या हो सकता है? पोंगा पंडित, हवस के पुजारी। अरे इतनी औकात है तो हवस का मुल्ला बोल के दिखाओ ना, हवस के मौलवी बोल करके दिखाओ ना। और कौन कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच? भाई, आर्टिकल 14-15 का ये उल्लंघन है या नहीं है? आर्टिकल 14-15 बड़ा क्लियरली कहता है, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी स्थान की उस पर आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली उसका उल्लंघन है। जिसको ना पता हो वो जाए और इसको पढ़ करके आए। समझ में आया? इस देश के अंदर जब देखो तो, अरे जिस दिन ब्राह्मण इस देश के अंदर नहीं होता ना, तो शांति से जी नहीं रहे होते। पैदा होने से लेकर के मरने तक लोग पंडितों को ढूंढते हैं, लोग ब्राह्मणों को ढूंढते हैं, और उसके बाद क्या फर्क पड़ता है? बन गया तो इनको क्या दिक्कत है? क्या हो गया इनके बनने से? फ्रीडम है, कोई किसी को बना सकता है। उस कैरेक्टर के अंदर ठीक है, उस व्यक्ति का सरनेम क्या है? जो कैरेक्टर उन्होंने मनोज वाजपेयी ने निभाया है, उसमें उसका सरनेम क्या है? दीक्षित है सरनेम। किसका दीक्षित किसका नेम होता है भाई? कौन सी कम्युनिटी में दीक्षित नेम होता है, मुझे बता दो। और फिर उस फिल्म का नाम रखा गया है, उसका सरनेम रखा गया है दीक्षित, जो कि वो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का सरनेम होता है। और उसके बाद उसका नाम रखा है घूसखोर पंडित। अरे कम से कम थोड़ा शर्म कर लो थोड़ा, जो बॉलीवुड वालों। राकेश अहिर जी, ये तो होना ही था। एक मिनट थम जाइए। राकेश अहिर जी, ये तो होना ही था। सवाल इस बात को लेकर है, बात करेंगे तो आप कहेंगे ये सत्ता पक्ष जाने, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी से ऊपर उठकर इस पर बात होनी चाहिए। किसी की भावना के साथ खेल नहीं होना चाहिए, किसी की जाति पर यह खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बवाल मचा है इतनी आसानी से राहुल जी, आप सही कह रहे हैं, मगर सवाल तो सत्ता से इसलिए किया जाता है कि सेंसर बोर्ड तो विपक्ष के अधीन आता नहीं, या सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो विपक्ष के पास है नहीं। तो जो चीजें सेंसर बोर्ड को काटनी चाहिए, या जो शीर्षक से विवाद खड़ा हो या किसी को ठेस पहुंचे, किसी भी समुदाय और जाति को, तो फिर हम कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड आखिरकार हमारे देश का कर क्या रहा है कि ऐसे सिनेमा को रिलीज करने के लिए अनुमति दे दिया जा रहा है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सिनेमा का एक समाज का दर्पण होता है। आज सिनेमा इस तरीके से नफरत और माहौल खराब कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मगर इसमें मैं इसलिए भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का दोषारोपण इसलिए भी मैं करूंगा कि जब दिल्ली का सेंसर बोर्ड अनुमति दे रहा है, उत्तर प्रदेश के इंजन जो है, ये वेब सीरीज है, वेब सीरीज में हमें नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। नहीं, आपको अगर नहीं पता तो वेब सीरीज हो चाहे कुछ हो, बिना सेंसर बोर्ड कंटेंट का नहीं सर, ये क्लियर अभी मैं क्लियर करवा दूंगा, अभी आपको क्लियर करवा दूंगा। अकॉर्डिंग 2000 मैं कह रहा हूँ जो मुझे जानकारी सोर्सेज मिला है कि ये है कि सेंसर बोर्ड का बिना अनुमति से नहीं होगा। और रही बात फिल्म की बात कर रहे हैं, ये फिल्मों में होता है। वेब सीरीज या आप भी कोई भी कंटेंट आप डाल दीजिए, यूट्यूब पे भी आप कंटेंट डाल दीजिए, फेसबुक पर कंटेंट डाल दीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए, जिससे उसके लिए सेंसर बोर्ड के अधीन ये भी रहे वेब सीरीज, जिससे माहौल खराब ना हो, कोई कुछ भी ना डाले।
ठीक है, कुल मिला जुलाकर दिनेश सिंह जी, गेंद आपके पाले में है, दोषी आप ही लोग हैं। राहुल जी, जी अभी मैं तीनों वक्ताओं को हमने सुना कि देखिए, एक बार जाने अनजाने से अगर कोई गलती हो जाए तो कम से कम उसको स्वीकार करना चाहिए। अभी उस क्षेत्र की एक प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, पेशे से अभिनेत्री भी हैं और महिला भी हैं। उनको इस चीज को स्वीकार कर लेती तो शायद मुझे लगता है कि सबको ठीक लगता है, लेकिन वो कहती है कि नाम में क्या रखा है। अरे भाई, नाम में ही सब कुछ रखा है, कैसी बात आप कर रही हैं? नाम में क्यों नहीं रखा है? आपका नाम मानवी क्यों रखा गया? दानवी भी रखा जा सकता था। माँ बाप ने नहीं, पर्सनल मत होइए, पर्सनल ना होइए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, राहुल जी क्षमा करिएगा, मैं तो ऐसे हम ये बात कह रहे हैं, माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर नाम रखते हैं। आप जब फिल्म भी बनाते हैं तो फिल्मों का नामकरण भी बहुत सोच समझ कर आप रखते हैं, लेकिन मुफ्त की पब्लिसिटी और विवाद उत्पन्न हो और पब्लिसिटी मिले, ये एक तरह का वातावरण बन गया था। अभी समाजवादी पार्टी के साथी हमारे कह रहे थे कि केंद्र क्या कर रहा था जब फिल्म बनी थी हवस की पुजारी, तो समय सरकार क्या कर रही थी या समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? आज एक वेब सीरीज आई और उसने बिल्कुल सनातन को इस तरह से उसने दुस्साहस करने का काम किया है और तुरंत उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। जैसे संज्ञान में लिया वैसे उसमें FIR लॉन्च हुई और वैसे सब घुटने पे आ गए। सारे इनके जितने प्रचार प्रसार की सामग्रियां थी उन्होंने हटाया। क्यों हटाया इन्होंने? अगर सब ठीक है तो क्यों आपने हटाया? इसलिए कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला ना, अगर आपको हिम्मत है तो आप यही घूसखोर मौलवी एक बना के देख लीजिए, सिर्फ एक फिल्म बना लीजिए, एक हवस की पुजारी की जगह हवस का मौलवी लगा कर देखिए, अगर आपकी रीढ़ में हड्डी है। नहीं तो मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, अभी जो प्लेन हाईजैक हुआ था उस पर भी एक मूवी बनी थी, सारे कैरेक्टर हिंदू थे उसमें। राहुल जी कौन थे कैरेक्टर? हिंदू सारे था। कैरेक्टर कौन थे? हिंदू नाम थे सब। हाईजैक करने वाले लोग, हाँ, हाईजैक करने वाले लोग कौन थे? इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इनका नाम मुस्लिम रखे, इन्होंने नाम रखा शंकर, नाम रखा भोला, इसलिए कि समझते हैं कि हम सनातन के साथ कुछ भी करेंगे तो सनातन उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन अभी न सरकार है ना वो समाज है। जैसा समाज होता है वैसे सरकार बनती है, जैसे सरकार बनती है वैसे समाज बनता है। आज अगर आप इस तरह से कुछ गुस्ताखी करने का दुस्साहस करेंगे तो समाज तुरंत रिएक्शन करेगा और समाज ही रिएक्शन नहीं करेगा, सरकार भी कार्रवाई करेगी। ठीक, ये पहली बार हो रहा है कि आपने क्या, आप अभी नहीं, अभी सम्मानित अभिनेत्री कह रही थी कि हमारे नाम में पंडित बन, अरे पंडित का, हम लोग अगर पंडित को गांव में पंडित कहते हैं तो पंडित जी लगाते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। पंडित जो है ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। और आप किसी को भी आप घूसखोर कह देंगे? अरे घूसखोर मौलवी भी हो सकता है ना। आप कह रहे हैं आप कह रहे थे आप सर्टिफिकेट देंगे कि कोई घूसखोर नहीं, आप सर्टिफिकेट देंगे कि कोई मौलवी घूसखोर नहीं होता है? क्यों आप एक ठीक है, मानवी तनेजा जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना भी स्वतंत्र नहीं कर देता किसी को कि किसी की धार्मिक भावना आहत हो, किसी की भावना जाति को लेकर हो वो आहत हो, या पंडित एक उपाधि भी है वो आहत हो। घूस को आपने तो सभी को घूसखोर एक तरीके से बोल दिया। सवाल इस बात को लेकर है, अगर कहीं भी कला है, कहीं भी दिक्कत है तो तुरंत माफी मांग के हट जाना चाहिए। कई बार हो चुका है ये। देखिए, माफी तो मांगी है मनोज वाजपेयी ने भी और डायरेक्टर ने भी कि अगर उनको किसी को लगा है कि भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्होंने माफी मांगी है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो मुझसे पहले भी बड़े भाई बोल रहे थे, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, जिस चीज की डिमांड होती है वही परोसते हैं। अब हमने बहुत पहले भी देखा है कि कितनी पिक्चरें बन के आई हैं, ओ माय गॉड, पीके, ये पिक्चरें रिलीज होती हैं जिसमें मैं मानती हूँ कि उसमें देवी देवताओं का कई जगह ऐसे अपमान करते हुए दिखाया है, तो लोग देखते क्यों हैं? कहीं ना कहीं आप में दोगलापन है ना। आप उसको देख रहे हैं, आप उसको हिट करा रहे हैं और तब वो OTT पे भी रिलीज नहीं होती है, वो रिलीज होती है आप सिनेमा हॉल पे। आप स्पेशली टिकट खरीदते हैं और पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। तो बताइए प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या सोचेंगे कि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई है, जिस चीज की डिमांड है उसी चीज की सप्लाई। कि आप सनातन पर ये बना सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी धर्म पर बनाकर तो दिखा दीजिए ना। सनातन इसलिए चुप रहता है या उसको अच्छा लगता है या कुछ भी हो, क्योंकि वो सहिष्णु है। नहीं, एक बात सुनिए, सहिष्णु है, लेकिन एक स्प्रिंग को उतना ही दबाइए जितना वो दब पाए। ऐसा ना कि उछाल मार दे और बाद में दबाने वाला ही चोटिल हो जाए। नहीं, देखिए, आपको ये समझना चाहिए ना कि अगर आप पिक्चर बना रहे हैं, अब पिक्चर बनी इनके प्रोपेगेंडा की, जो बीजेपी वालों ने बनाई है, सत्ता पक्ष प्रोडक्शन फिल्म्स, बंगाल फाइल्स, किसी ने नहीं देखी।
बागी उसके साथ रिलीज हुई है, बागी को सारे के सारे शोज मिल गए और सत्ता पक्ष की जो बंगाल फाइल्स है इसको किसी ने नहीं देखी, ठंडे बस्ते में गई। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर जो लोग देखना नहीं चाह रहे वो चीजें नहीं बनेंगी, प्रोड्यूसर अपना पैसा, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं किस किसने स्पॉन्सर किया था, पिक्चर बन गई, लेकिन जो दूसरी पिक्चर बनती है जो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है और जहाँ पे आम व्यक्तियों का पैसा लगता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मतलब का, तो इतना वो समझ में के आया पैसा- कि सनातन का मजाक उड़ाओ और पैसे कमाओ, बॉलीवुड का यही लोग यही- दोगले यही हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और दूसरी मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, पिक्चरें हमारी जो पिक्चरें हैं वो समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वही पिक्चर में बन रहा है। नहीं, तो गलत ये आप बात मुझे होगी। बताइए, जब आप लोग मंदिर दोगले जाते हैं हैं। वीआईपी कल्चर क्यों होता ये है? बनाने क्यों वाले होता है लोग वीआईपी दोगले हैं। कल्चर की? ये पर्ची लोग कटवाइए और दोगले नहीं हो मत्था टेक सकते। लीजिए, ये समाज पर्ची दोगला नहीं हो कटवाइए सकता और है। पहले क्षमा प्रसाद ले करिएगा। लीजिए। अपने मुंबई शब्दों में को जब रख लीजिए। गणपति जी मान लीजिए विराजे अपने थे, शब्दों को रख वो लीजिए। मुंबई नहीं, में जब गणपति जी दोगले विराजे थे दोगले अभिनेता होंगे। बहुत सारे ये टेम्पल्स में, दोगली नीति तो आप लोग वहां पे अपनाते होंगे। पंडितों ये ने समाज उठा दोगला उठा के नहीं है। आम व्यक्ति ये को सनातन फेंका दोगला था, नहीं है। धक्का दिया था मंदिर नहीं, से गलत बाहर। बात ये आप कह मैंने रही ये हैं। सारी रील्स गलत बता रही बात हूँ, आप कह रील्स रही को हैं। देखिए, सारी जगह ना, इंटरनेट पे गलत वायरल बात है। और उसके बाद जो वीआईपी टिकट लेकर के आए थे उनका आप दर्शन करा रहे थे, उनके आप सेल्फी करा रहे थे, उनको आप प्रसाद दे रहे थे, लेकिन जो आम व्यक्ति लाइन में खड़ा था, पंडितों ने उठा उठा के उनको बाहर धक्का दे दिया था, दर्शन भी नहीं करने दिए, प्रसाद नहीं, तो छोड़िए दर्शन भी नहीं जब करने उन्होंने दिए। अब पुजारियों बताइए, को बाहर किया तो अब आप जो है बताओ, उनको भूत को पंडित और कर ये दिया। सारी रील बताइए ना वायरल हो रही आचार्य है। राज मिश्रा जी, बताइए अब आप बताइए। मुझे लगता है कि इनको रोकने का प्रयास कीजिए और मैं इनको बता रहा हूं क्या मैडम ये आपको दो मंदिरों ये कौन सा शब्द है? आपको दोगला मंदिरों शब्द में कौन तो है? ये चीजें नजर आ गई। मंदिरों में तो आप देख आए कि धक्का मार करके पंडितों ने निकाल दिया और उस पर आप फिल्म बना देंगी घूसखोर पंडित। हाँ? और आपके फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड कर लेता है व्यक्ति, तो क्या उस पर फिल्म नहीं बनाना चाहिए? सुसाइडल बॉलीवुड उस पर भी तो बनना चाहिए था ना। अरे उस तो पर क्लीन कहाँ चिट गई मिल थी? गई, वो उस पर सुसाइड नहीं है, आई वो ना। क्लीन चिट मिल सुन गई। लीजिए, कितने सुशांत ने खुद मर्डर, सुसाइड करा कितने था। ना 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 ना, ये कितने- दोनों बातें मिल नहीं रही है, कितने दोनों बातों को मैच ये नहीं कर आपके सकते। बॉलीवुड के सीबीआई अंदर गलत है। होता अच्छा फिर तो देख और लीजिए, इन्होंने बॉलीवुड सीबीआई पे के उंगली उठा लोगों ने दी, बाहर निकल केस करके किस पे गया है? बताया कि हमारे सीबीआई पे, साथ ईडी पे। कितना हमारे साथ क्या आपने कंडीशन होती है। सीबीआई पे उंगली बॉलीवुड की उठा दी है, लड़कियों अब ने बीजेपी बताया वाले क्या जवाब कंडीशन देंगे इस होती चीज है। का। उस पर नहीं बनेगी। मैडम मंदिर में आपको नजर आ गया क्या? कभी गुरुद्वारा, क्या कभी चर्च गई हैं? क्या कभी आप गई हैं मस्जिद में? क्या कभी गई हैं मदरसे में? जरा उसके ऊपर भी आकर के चार शब्द बोल देती, उसके ऊपर बनवा लेती घूसखोर मदरसा, घूसखोर मौलवी 2023 में बना मनोज करके वाजपेयी दिखाती ने ना। बहुत लोगों की नहीं पोल खोली बनेगी थी, मैडम, बाबाओं की नहीं पोल खोली थी, आएगी। तब से एक तबका मनोज सुन वाजपेयी के लीजिए, पीछे पड़ मौलवियों की गया पोल है। क्यों और खोलेंगी? कहीं ना कहीं मुझे आप लग रहा है ये मौलवियों की पोल बौखलाहट क्यों इसलिए खोलेंगी? है कि मनोज जी से पता नहीं कहिए क्या ना। देखने मिल जाए मनोज पिक्चर वाजपेयी में, से कहिए। क्योंकि वो मनोज हर वक्त वाजपेयी ट्रू से इवेंट से कहिए। इंस्पायर्ड पिक्चर बनाता है, पता नहीं क्या देखने मिल जाए इसलिए बौखलाहट हो रहा है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बौखलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है? पिक्चर रिलीज होगी पता लग अरे तो जाएगा। आप और अगर ओटीटी हिम्मत है तो प्लेटफॉर्म रिलीज करा लीजिए नेटफ्लिक्स फिर। एक ऐसा है कि अगर वो सेंसर होना होगा वो पिक्चर वहां से हटा देगा। अगर वो तर्क से परे है तो वो पिक्चर हटा देता है नेटफ्लिक्स। जो पंडित था वो था बाल गंगाधर तिलक। हिम्मत हो तो जाकर के पोल खोलो चंद्रशेखर आजाद का। राकेश अहिर जी, देखिए अब बॉलीवुड का पक्ष रखने के लिए है, अभिनेत्री है, उनका तो साफ कहना है कि भाई जो है हम तो वही दिखा रहे हैं। उनके हिसाब से भाई ब्राह्मण पंडित तो जो वो कहना चाह रहे हैं वो सही है फिर तो। एक बार बताएंगी मुझे, है कोई डिटेल आपके पास? देखिए राहुल जी, एक मिनट आचार्य राज मिश्र जी। राहुल जी, मैं तो अभी देखने लगा कि कौन लोग बनाए हैं, तो अभी पता चला कि निर्देशक, निर्माता और लेखक नीरज पांडे हैं, निर्देशक रितेश शाह हैं और मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी। तो फिर कुछ ना हो पाए। इसमें से दो तो ब्राह्मण जाति से ही बिलोंग करते हैं। और रही बात जो फिल्म की, तब भी मैं कह रहा हूं और अब भी मैं कह रहा हूं कि फिल्म ऐसी बनाना चाहिए जिससे समाज को बांध सके, समाज को सौहार्द कायम कर सके। ये हमारा और हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड क्लियर है। मगर हमारे कहने का मतलब यह है कि जब तमाम फाइल से बनी तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना धन दिया और भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने का जो काम किया, प्रोपोगंडा फैलाया, और वही नफरत आज ये दिखाई पड़ रहा है। अभी राज मिश्रा, ये भाजपा के जो व्यक्ति हैं, कह रहे थे लगातार कि मंदिर पे ही क्यों हो रहा। मैं तो अभी देख रहा हूं कि जब आश्रम बनी थी वेब सीरीज, उस पे भी बहुत हंगामा, बहुत बवाल हुआ। मगर क्या आश्रम क्या करोड़ों अरबों रुपया नहीं कमाई? उसे कौन देखने गया था? क्या कोई देखा नहीं आश्रम फिल्म को? सब लोग देखा। और उसकी जो थर्ड पार्ट है उसके लिए भी इंतजार किए लोग। तो कंटेंट जो जनता को अच्छा लग रहा है वही बना रहे हैं। रही बात की आपत्तियां हैं, आपत्तियां दर्ज कराइए, आपत्ति हटा दीजिए। तो ये सत्ता में आप हैं, आप माहौल बनाइए। आप सौहार्दपूर्ण जब से सरकार में आए हैं माहौल नहीं बनाए हैं।
सही आप बात है। हमेशा जो है दुष्प्रचार किए हैं। देखते दिनेश सिंह जी, लोगों का छांगुर दर्शन पर खराब कब फिल्म किए हैं। बनाते हैं आप लोग? जो छांगुर पर कब फिल्म बनाते हैं? और जो ये डॉक्टर पकड़ी गई है, ये जो ये केजीएमयू में हुआ, इस पर फिल्म कब बनेगी? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग एक ठाकुर फिल्म पर भी उस पर बनाते हैं, बनवा दें, पंडित पर भी कौन बनाते सा हैं, हमें जाट पे आपत्ति है? सुन हम तो लीजिए, कह रहे हैं ये कि सिर्फ उन पे बनवा दें हिम्मत या नहीं होती हमारे पे आप मौलाना पे पर बनवा दें। भारतीय अपनी जनता जो पार्टी के पास समाजवादी तो इतनी पार्टी के पैसे साथ- हैं, ये सत्ता में ये किसी का फिल्म बना दें, कौन रोक रहा है इनको? नफरत, ये जब 14 में आए थे सत्ता में, तब से लगातार नफरत की बीज बो रहे हैं, और राहुल जी, नफरत मैं इतना जवाब बो रहे हैं दूं? कि आज उसका खामियाजा देखिए। दिनेश जी। समाज जातियों में बट गया, बात तो सनातनी और जी, हिंदू दिनेश जी, की आपसे एक करते हैं। सवाल है, राहुल आपसे एक जी, मगर सवाल है। जब मैं उसी हिंदू और ठीक उसी है। सनातनियों का हक एक लेना एक सवाल है, छोड़ होगा, देते हैं। तब राकेश पिछड़े और अहिर जी, दलित में राकेश बांट अहिर जी, जब इतना बवाल दिनेश सिंह जी मचाई है, तो रिलीज ही नहीं होना चाहिए, इसे डब्बे में फेंक देना चाहिए। किसी की भावना आहत है, डब्बे में फेंकवा दीजिए आप लोग, ये रिलीज ही ना बिल्कुल हो जो पाए। समाज चाहेगा। देखिए निर्देशक हो, एक्टर हो, किसी की भावना आहत हो, आज पूरा समाज सड़कों पर है, लेकिन बिल्कुल, सर्टिफिकेट जो ये समाज दिया जा रहा है कि ये है कौन, ये तो ये है। उन्हें उनके नहीं, उनके कैरेक्टर को यहां बैठ के जस्टिफाई कर दिया जा रहा है। नहीं, ये तो सबको दोगला साबित कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हिम्मत है तो रिलीज करके दिखाएं ना। देखिए समाज से ऊपर कुछ नहीं होता है, और जो आप फिल्मों में दिखाते हैं आपको भी संज्ञान होगा। काफी बैठ के चिल्ला रहे थे, इनके नेता की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी के ऊपर छोड़ देते हैं ना मस्जिद में उसको। क्या बोला गया? नहीं, उस पर ना नहीं, जाइए आप, हिम्मत- उस पर ना हिम्मत जाइए। नहीं हूं, मैं जा नहीं रहा उस पर ना हूं, जाइए। लेकिन इनको सिर्फ आईना दिखा रहा इनको जरा हूं। बताइए लेकिन कि फिर कितने- मैं फिर बता रहा हूं, फिर से। कितने नफरती इस लोग तरह हैं। की ये फिल्में हमें सनातन और हिंदुत्व का पाठ तो समाज नहीं को विचार पढ़ाए। करेगा न अभी 10 सरकार को तर्क विचार दूंगा करेगी। इनको जवाब अब नहीं इसको आएगा। फिल्म इंडस्ट्री को ये जो समझना चाहिए सनातनी और कि हिंदू का समाज चोला बदल ओढ़ गया के और बैठ के सरकार नहीं, कुछ दिन बदल गई। पहले एक संगीतकार भी रो रहे थे ना कि हमें तो काम नहीं मिल रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम फला है, वो बेचारगी। लेकिन अब देखिए, अब तो पंडित भी बदनाम हो गया है। कैसा है ये बॉलीवुड, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमेशा से करते आए थे राहुल जी ना, हमेशा से, चूंकि एक समय था जब नहीं, करते आए थे फिर भी कर रहे हैं दिनेश सिंह जी, करते आए फिर भी कर रहे हैं ना। घुसखोर पंडित टाइटल कैसे आ गया फिर? नहीं, अब कहां हटा, देखिए क्यों उन्होंने सारी प्रचार सामग्री हटा दिया, क्यों हटाया इन्होंने, क्यों हटा दिया बताइए ना, माफी मांगी ना। अभी आप देखते चलिए क्या क्या होता है, भाई आप देखते चलिए। मैं कह रहा हूं समाज बदल गया और सरकार बदल गई है, इसलिए इनको भी बदल जाना होगा। इसलिए, और मानवी जी कह रहे थे कि नहीं ये देख, अरे भैया जब आप परोसते हैं तो लोग देखते हैं। नहीं 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 तो ऐसा मत परोसते करो, तो ये बंगाल कुछ फाइल्स मत भी यहाँ पर देखिए। नहीं देखी ना लोगों ने, आप परोसते महिला तो हैं। केरला स्टोरी भी यहाँ पर नहीं देखी। कहीं ना कहीं लोग जागरूक है। नहीं नहीं, लोगों को वही देखना है जो देखना है। एक बार जनता मूर्ख बनी थी कश्मीर फाइल्स के बाद, धुरंधर तो देखिए ना। जनता मूर्ख नहीं बनी। मानवी तनेजा आप जी, कोशिश करते रह गए। एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट। मानवी जी, धुरंधर तो देखी ना लोगों ने? धुरंधर इसलिए देखी क्योंकि वो उसमें स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, जिस तरीके से बस यही कश्मीर कहा, फाइल्स की कहानी नहीं डायरेक्शन बहुत अच्छी अच्छी थी। थी। लोगों ने कैरेक्टर अच्छे हो, कहानी स्टोरी बहुत अच्छी हो, ज्यादा मैसेज नेगेटिव देने वाला दिखाया लोग था, देखेंगे। लेकिन उसको लोगों ने स्टार कास्ट की वजह से, उसके गाने अच्छे थे, उसके जो रीमिक्स गाने थे, वो उसकी वजह से वो ज्यादा हिट हो गई। लेकिन आप बंगाल फाइल्स को देखिए ना, नहीं देखी ना लोगों ने, नहीं देखी बंगाल फाइल्स को, क्यों नहीं देखा? यही कहा जा रहा है ना कि फिल्में समाज का आईना, फिल्में फिल्में समाज का आईना होती हैं। अब जब ये आईना अपने अपने तरीके से देख रहे हैं सब लोग। मानवी जी, देखिए, आप धुरंधर को ना कश्मीर फाइल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं ना केरला स्टोरी के साथ। केरला स्टोरी में इन्होंने क्या किया, 32,000 के आंकड़े बताए। जब कोर्ट में केस गया तो 32 से 3 बनते हुए 3 सेकंड नहीं लगे। 3 सेकंड। अब आप बताइए, 32,000 के आंकड़े बता रहे तो जनता को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे यहाँ पे आप। नहीं फिल्म नहीं है। आपने एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोहरा रवैया है आपका। यहाँ दोहरा रवैया इसलिए है कि एक तरफ घुसखोर पंडित में आप सबको घुसखोर बता रही हैं, तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि वहां आंकड़ा गलत हो गया। फिक्शन है, फिक्शन, काल्पनिक। एक चीज समझिए, मानवी तनेजा जी, मानवी तनेजा जी, एक मिनट छोड़िए दिनेश जी छोड़िए। मैं बता रहा हूं, कुछ शब्द हम जैसे पत्रकार भी लिखने से बचते हैं। नाम नहीं लेते हम लोग, विशेष समुदाय कहते हैं हम लोग। उस किताब का नाम नहीं लेते, उस धार्मिक किताब का नाम नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि मजहबी किताब।
वैसे ही बॉलीवुड को भी बचना चाहिए, लेकिन नहीं बचेंगे। फिक्शन है, लेकिन फिक्शन में तो नहीं, फिक्शन में तो फिर कुछ भी। अच्छा एक चीज बता दीजिए मानवी तनेजा जी, फिक्शन में क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया ही आता है क्या? देखिए ये तो स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो स्क्रिप्ट राइटर की को डिमांड समझ है। में आएगा, जो राइटर को लगेगा कि ये स्क्रिप्ट ऐसे अच्छी लगेगी, ये खूबसूरत लगेगी, लोगों को लुभाएगी, लोगों को पसंद आएगी, वो वही चीज लिखेगा। वो इन लोगों से जो पैनल पे बैठे हैं प्रूव करके नहीं लिखेगा राइटर, और कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट ही सुपरहिट हो रही है। अब आप देखिए, और ओटीटी का मैं बता दूं कि अगर ऐसा कुछ अपलोड हो गया जो आपत्तिजनक है, ओटीटी नेटफ्लिक्स हटा देगा। पहले भी कई फिल्में नेटफ्लिक्स ने हटाई है अपने साइट से, तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिनकी भावनाएं आहट हो रही हैं या ऐसा कुछ अपलोड नहीं होना चाहिए नेटफ्लिक्स पे, वो अपने आप हटा देगा। तो मैं आप अपने प्रोपेगेंडा फाइल्स पे बताइए ना, आप प्रोपेगेंडा होते हुए फाइल्स आई मतलब इनके नेता तो ये करते हैं गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाके फ्री में टिकटें बांटते हैं। मानवी तनेजा, ये भारत में क्या पहली बार हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या भारत में पहली बार हो रहा है? इससे पहले नहीं हो चुका है? पहली बार इनके सत्ता पक्ष के नेता टिकट बांटते हैं गली मोहल्ले नुक्कड़ में कि भाई जा करके प्रोपेगेंडा फिल्म देख ले, और मजे की बात उसके बाद भी 80% ऑक्यूपेंसी अच्छा, है। इसीलिए मतलब वो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, इसीलिए घुसखोर पंडित लाया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज लोग देख रहे हैं, तो आप मत देखिए ना। क्यों आपने पीके को हिट कराया, क्यों आपने ओ माय गॉड को हिट कराया, जब हमारे देश में मैक्सिमम सनातनी है, 70-80% सनातनी है। आप क्यों वो पिक्चर हिट करा रहे हैं? आप मत देखिए। मैं अभी भी बाई बात करती हूँ, आप उसको नहीं देखेंगे, प्रोड्यूसर को झटका लगेगा, प्रोड्यूसर दोबारा पैसा लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आप उसको हिट कराने उसी चीज की सप्लाई होती है। सत्ता पक्ष के नेता एक धागे वाला लट्टू छोड़ देते थे रिलीज करते थे इलेक्शन से पहले, लेकिन अब 10 बार सोच रहे हैं। जिस पहले ये जब कश्मीर फाइल्स आई थी, कितनी आप देखिए जल्दबाजी से, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपने फ्लॉप हो जाए तो इसका मतलब प्रोपेगेंडा है, हिट हो जाए तो वो समाज का आईना है, वो फिर फिक्शन हो जाएगा। फिर नाम में क्या रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी क्या जाइए, किसी को गाली दे जाइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, इसी बॉलीवुड, यही बॉलीवुड ला रहा था ना लक्ष्मी बॉम्ब, विरोध के बाद उसका नाम बदलना पड़ा। यही बॉलीवुड नाम बदल देता है, शंकर भोला रख देता है। यही बॉलीवुड है ना। वोट का 32,000 से 3 यही बॉलीवुड है ना। देखिए ये इसको कहते हैं, 3 सेकंड लग गए। इसको जानते क्या कहते हैं? इसको जानते क्या कहते हैं कि आपने पहले ही सोच रखा है कि ये लोग गलत हैं, तो आप कितना भी सही बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपकी नजरों में गलत रहेंगे। क्योंकि आपने शुरुआत ही वैसे कर दी सभी को घुसखोर बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का। घुसखोर पंडित पर बवाल मचा है, कंटेंट हटाया गया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी टाइटल रख दीजिए, क्या इतनी आजादी भी वाकई समाज के लिए सही है? आकलन जरूर कीजिए। 2 टोक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।